अनहोनी कर रहे हैं। संतों ने लिखा कि अवसर जो बीत गया उसका न सोच करो, शेष को लगा दो करुणा निधान में। यात्रा निरंतर होती एक पल विश्राम नहीं, कर्मों के यज्ञ पड़े विधि के विधान में। ये मेरा है तेरा है रटते रहोगे कब तक फिरोगे तुम ऐसे अज्ञान में। यह कमड़ी भी तेरी यही छूट जाएगी, जिस दिन लेट जाओगे तुम बांस के विमान में, जिस दिन लेट जाओगे तुम बांस के विमान में। तो आए संतों ने बहुत ही ऊंची बात लिख दिया, जो आप अपने समय को सार्थक बनाने के लिए कथा पंडाल में उपस्थित हैं। संतों ने कहा है कि बने तो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जावेगा। गया अवसर न फिर तेरे ये हरगिज़ हाथ आवेगा। दीवाना बनकर दुनिया में समय अनमोल होता है, रखा लाखों की दौलत फिर भी तू रहने न पाएगा। धरी रह जाएगी तेरी अकल सारी ठिकानों पर, जब आकर जम जमड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा। कुटुंब परिवार सुख जोई सहायक होगा ना कोई, अपने पापों की गठरी खुद को ही सर पर उठाएगा। तो आए इस समय को सार्थक बना रहे हैं। भगवान श्री भोलेनाथ की कथा आप सुन रहे हैं। भगवान श्री भोलेनाथ ने मोहर लगा दिया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही एक सच है, उसके बाद सब सपना है। और श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि न मिटे भव संकट दुर्घट है, तपती रथ जन्म ने कटो। कलमे न विराग ज्ञान कछु सब लागत थोटक झूठ जटो। नट जो जन पेट पेट कोटि चेट कोटु ठाठ ठटो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना निस्वास राम रटो। भगवान के नाम में वो सुख है, वो समृद्धि है, वो पावर है, जो संतों ने मोहर लगा दिया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। ओ भगवान का भजन सच है। तो आए जानते हैं कि ओ भगवान में क्या है, क्या खासियत है परमात्मा में। कि श्री हनुमान जी महाराज चैलेंज ठोक करके कहते हैं कि जानत हूं असु स्वामी विसारी, फिर ही काहे न होई बुखारी। जो ऐसे प्रभु को जानबूझ करके छोड़ देगा, वह एक जन्म नहीं 100 जन्म लेकर के आएगा और फिर दुख में उसका जीवन कटेगा, कभी सुख नहीं मिल सकता है। श्री हनुमान जी महाराज मोहर लगाते हैं। श्री भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसे प्रभु का जो भजन नहीं किया, तो जब जाओ उस जीवन जान के नाथ जिए जग में तुम रोपिन हो, उसका जीवन भस्म हो जाए। जो परमात्मा का भजन नहीं किया, कथा नहीं सुना, परमात्मा से प्रेम नहीं किया, तो आइए जानते हैं कि वो परमात्मा है कैसा। क्यों संतों ने कह दिया कि अस प्रभु छाड़ भजे जयाना, ते नर पशु बिन पूंछ बिछाना। जो ऐसे प्रभु को छोड़ दिया, बिना सिंह और पूंछ का वो पशु है। परमात्मा के पास है क्या? तो आए 4 पंक्तियों में समझते हैं। परमात्मा तो दया के सागर, करुणा के सागर, जिनके एक नजर उठाने से यह सृष्टि का सृजन हो जाता है, पालन हो जाता है और पराभव भी हो जाता है। ऐसे परमात्मा है और उनके पास दया कितनी है। आए एक झलक देखते हैं, जिसको श्री राग भूषुंडी जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से कि मैं भी अपना अनुभव कह रहा हूं।
निज अनुभव में कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना हरि के भजन के बिना क्लेश मिट ही नहीं सकता है, दुख मिट ही नहीं सकता है। तो हरि है कैसा, वो परमात्मा है कैसा, वो लोग ब्रह्मांड है, जगत नियंता पर परमेश्वर के पास है क्या कि संतों ने इतना चैलेंज दे करके, इतना निवेदन करके कह रहे हैं कि भजन करो, है क्या उसमें? आइए देखते हैं। क्या करुणा है उसके पास, क्या महानता है कि महापाप की रहा अजामिल, उसे दिया सुरधाम। नारायण आगे लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आगे लिया जब पुत्र का अपने कनक बिहारी हो, अवध बिहारी हो, आयो शरण तिहारी। हनुमान जी महाराज बार बार कहते हैं कि जानत हूँ वस स्वामी विसारी, फिर ही ते कायन होई दुखारी। वैसे परमात्मा को जो जानबूझ करके छोड़ देगा वो जिंदगी भर दुखियारी रहेगा। तो परमात्मा है कैसा, श्री हनुमान जी महाराज बताते हैं कि महापाप की रहा अजामिल, उसे दिया सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। सुदर्शन धारी हो आयो शरण तिहारी। क्या है परमात्मा के पास? श्री हनुमान जी महाराज एक तरफ मोहर लगाते हैं तो एक तरफ श्री भोलेनाथ मोहर लगाते हैं, तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, तो एक तरफ कागदेव जी लिखते हैं, तो दूसरी तरफ भरद्वाज ने मोहर लगाते हैं। ये सब लोग मोहर लगा दिए कि जानत हूँ स्वामी विसारी, फिर ही काहे न होई दुखारी। परमात्मा के पास ऐसा क्या है? तो संतों ने बताया महापाप की रहाय जामिल, उसे दिया सुरधाम। वो नारायण का नाम भी नहीं लिया, नाम अपने पुत्र का लिया, लेकिन परमात्मा दौड़ा चलाया। नाम बिहाई मरा जब ते बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल होगी। नाम हिते गज की गणिका की अजामिल की चल गई चल चुकी। नाम प्रताप बड़े बड़े समाज बजाई रही पति पांडु बधूगी। ताको भरोसा जो तुलसी जी प्रीत प्रती की है आकर दुखी। विश्वास के साथ जिसने नाम को लिया तो परमात्मा गया। महापाप की रहा जामिल, उसे दिया सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब
गय अपने नारायण आगे नारायण नारायण आगे लिया जब नारायण आगे लिया जब कूद गए अपने नाश दर्शन आई हो आयो शरण तिहारी दर्शन आई हो आय शरण तिहारी अवध बिहारी हो आयो शरण तिहारी बिहारी हो आय शरण तिहारी। परमात्मा वहां पहुंचा। ऐसा है परमात्मा कि हिरणाकुश प्रहलाद को जब बाधा खम्भे के साथ, इसलिए संतों ने कहा है कि ऐसे परमात्मा का भजन करो, कथा सुनो। जो ऐसे परमात्मा को छोड़ देगा फिर जिंदगी में उसका कौन सहारा देगा। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बाधा खम्भे के साथ, हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद को खम्भे में बांध दिया, काढ़ी कृपान कृपान कहो पितुकाल कराल बिलोक न भागे। पूछने लगा बता तेरा परमात्मा कहाँ है? खम्भ में। तो प्रहलाद ने कहा खम्भ में भी है। हाँ सुने हाथ मिल के हरि जागे। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर म्यान से तलवार खींच करके उसके ऊपर प्रहार करना चाहा, तो वह परमात्मा करुणामयी दयामयी वह खम्भे से प्रकट हो गया और प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के वह परमात्मा बैठ गया। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ऐसे प्रभु को